हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेजल वर्ब के अगले एपिसोड में। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम आपके लिए फ्रेजल वर्ब लेकर आए हैं। वो भी आज की जो वर्ब होने वाली है वो है आपकी टेक, यानी टेक वर्ब पर बने हुए सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं वो डिस्कस किए जाएंगे आज के इस सेशन में। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 14 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और इंग्लिश को आसान बनाना ही मेरा काम है बच्चे। तो आप मेरे साथ अभी क्लास देखिए और आप खुद यहां पर हर क्लास में आने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके लिए ना केवल फ्रेजल वर्ब बल्कि ग्रामर का कोई भी टॉपिक हो, वोकैबुलरी हो या कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ यहां पर बिल्कुल आसान तरीके से मिलता है बच्चे। 100% समझ में भी आता है और मार्क्स भी 100% आपके आते हैं। आपको मेरी क्लासेस कहां मिलेंगी उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स यहां पर आपको मिलेंगे टेक पर, उसके बारे में जान लीजिए। टेक वर्ब पे आपको आज ये फ्रेजल वर्ब्स मिलने वाले, हम इन सभी के बारे में आज बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे और लास्ट में इन सभी 10 फ्रेजल वर्ब्स पे 10 क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टेक आफ्टर, फर्स्ट लिखा हुआ है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब है किसी की तरह होना, यानी अक्सर परिवार में जनरली आदमी बोलता है कि देखो अपने पिता पे गया है, ये बच्चा अपनी मां पे गया है, ये देखिए ये अपने बुआ पे गया है। तो ये जो बोला जाता है ना, इसको टेक आफ्टर कहते हैं। टू रिजेंबल अ फैमिली मेंबर इन अपीयरेंस और बिहेवियर, अपने अपीयरेंस या बिहेवियर में। अपीयरेंस या बिहेवियर मतलब या तो दिखने में या तो कामकाज में बिल्कुल किसी के जैसा परिवार में मिलता है तो उसको टेक आफ्टर कहा जाता है। होता है नहीं, कभी कभी बोलते कि अरे देखो बिल्कुल ये ऐसे ऐसे तुतला के खाना मांग रहा है, इसके पिता भी ऐसी खाना मांगा करते थे, बोलती है ना दादियां कभी कभी, टेक आफ्टर। समझ गए? और कभी कभी चेहरे को लोग बोलते देखो इसकी नाक बिल्कुल अपने पापा पे गई है, इसकी नाक देखो, इसकी आंखें ना बिल्कुल मम्मा पे गई है। ये क्या है बच्चे? टेक आफ्टर। तो टेक आफ्टर होता है बच्चे किसी की तरह होना परिवार में, चाहे वो शक्ल सूरत में हो या बिहेवियर में हो। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर इन लुक्स, दिखने में वो अपने पिता के जैसे है। शी टेक्स आफ्टर हर मदर इन कुकिंग स्किल्स, कुकिंग स्किल्स में वो अपनी माँ पे गई है। द बेबी टेक्स आफ्टर हर ग्रैंड फादर्स आईज, बेबी अब ग्रैंड फादर की आईज पे गया है, मतलब बेबी की आंखें अब उसके ग्रैंड फादर की आंखों के जैसे है। तो तीनों ही जगहों पर आपके टेक आफ्टर और टेक आफ्टर यूज किया गया है। टेक लिया है, आफ्टर उनके बाद, तो पहले पिताजी आए उनके बाद ये उनकी क्वालिटी ले लिया। समझ गए ऐसे? नेक्स्ट है टेक ऑफ, मींस होता है उड़ान भरना, अचानक सफल हो जाना या तो कपड़े उतारना। ये 3 मीनिंग निकल के आती है। टू रिमूव क्लॉथ्स और टू राइज, जब कभी भी आप, और टू बिकम सक्सेसफुल क्विकली। आप देखिए जब कभी भी हवाई जहाज में बैठते हैं ना, तो हवाई जहाज जब नीचे आती है तो कहते हैं जो हवाई जहाज एरोप्लेन है वो लैंड कर गया, और जब ऊपर जाती है तो उसको कहते हैं टेक ऑफ कर गया। याद रखें इसमें ओ डबल एफ होना चाहिए, सिंगल एफ नहीं है बच्चे, ओ डबल एफ होना चाहिए ऑफ के लिए। ठीक है, ये तो इनकी मीनिंग हो गई। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। द प्लेन टुक ऑफ एट 6 PM, यानी प्लेन 6 बजे टुक ऑफ हुआ। तो टुक ऑफ का मतलब है जमीन से ऊपर की तरफ उड़ान भरा। दूसरा है हिज बिजनेस टुक ऑफ आफ्टर द वायरल वीडियो, यानी वायरल वीडियो के बाद उसके बिजनेस ने उड़ान भरी। अब बिजनेस उड़ान भरने का मतलब है बिजनेस का कामयाब हो जाना। समझ पा रहे हैं? बहुत बार होता नहीं, कोई चीज वायरल हो गई और उसके बाद एक बड़ा पाव वाली थी, हाँ, बड़ा पाव वाली ने कैसे वीडियो वायरल हुई और उसके बाद बड़ा पाव पूरे देश में चल रहा था। तो ये भी क्या हो गया? टुक ऑफ हो गया, यानी बिजनेस ने वहां पे छलांग मारी, उछाल मारी। और ही टुक ऑफ हिज जैकेट एंड सैट डाउन, उसने अपनी जैकेट को उतारा और बैठ गया। तो यहां पर टुक ऑफ का मतलब है बच्चे कपड़े, कोई कपड़े को उतारना, और कपड़ा कौन सा है? यहाँ पे जैकेट है आपकी। ठीक है, तो ये तीनों तरीके से एक एक एग्जाम्पल हमने आपको दे दिए जो इसकी 3 मीनिंग्स होती है तीनों के लिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे बच्चे। टेकअप, टेकअप का मतलब होता है शुरू करना, समय या स्थान लेना, यानी टू स्टार्ट समथिंग न्यू और टू ऑक्यूपाई टाइम और स्पेस। ध्यान से समझिएगा, टेकअप कोई चीज की शुरुआत करना, टू स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ नया है आप उसकी शुरुआत करने जा रहे हो, एक तो ये टेकअप हो गया। दूसरा कोई समय घेर लेना या तो स्पेस घेर लेना, उसको भी टेकअप कहते हैं। जैसे शी हैज टेकन अप पेंटिंग एज अ हॉबी, उसने एक हॉबी के रूप में, यानी उसने शौक के रूप में, तो शौक के तौर पर, हिंदी कितना कठिन होता है बोलने में, है ना, यानी उसने एक हॉबी के रूप में पेंटिंग की शुरुआत करी है। राइट, तो शी हैज टेकन अप पेंटिंग, यानी पेंटिंग की शुरुआत करी है एज अ हॉबी, हॉबी के रूप में। अब दूसरा देखिए, हिज वर्क टेक्स अप
टू मच ऑफ माई टाइम, यानी उसका जो काम है वो मेरा काफी ज्यादा समय लेता है। आप देखिए कभी कभी मैकेनिक को बुलाइए तो वो कहता है ना कि आप बोलते हो कि भैया ये बिगड़ा हुआ है, देखिए कैसे, कितना लेंगे आप पैसा, तो वो देखता है और देखने के बाद कहता है भाई साहब इसमें ना पूरा दिन लग जाएगा, तो 2,000 लगेंगे आपके, पूरा दिन लग जाएगा। यानी वो काम इनका पूरा दिन का समय लेता है। तो दिस वर्क टेक्स अप टू मच टाइम ऑफ माई टाइम, ठीक है ना, टू मच ऑफ माई टाइम। तीसरा, शी टुक अप अ जॉब इन दिल्ली, यानी उसने दिल्ली में एक नौकरी की शुरुआत कर दी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके दिए हुए मीनिंग के अनुसार बनाए गए। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आपका है टेक इन, जिसका मतलब है समझना, धोखा देना या तो अंदर लेना। कोई चीज को समझना, धोखा देना या अंदर लेना। अंदर लेना दैट इज एब्जॉर्ब करना, टेक इन अंदर ले लिया आपने किसी को, तो चाहे कोई चीज सोख लिया, ऑब्जॉर्ब कर लिया, या किसी को घर के अंदर लेना, कमरे के अंदर लेना। समझ पा रहे हैं, एक तो ये हो गया। अंडरस्टैंड दैट इज समझना, एंड धोखा देना इज डिसीव। तीन सिचुएशन तीन तरीके से बनेगा। जैसे आई कुड नॉट टेक इन वॉट द स्पीकर सेड, जो स्पीकर ने कहा मैं उसको नहीं समझ सका। तो बच्चे टेक इन मतलब मैं उसको अपने दिमाग में टेक इन नहीं कर पाया, या मैं समझ गया तो मैंने टेक इन कर लिया, मैं नहीं समझ पाया तो आई कांट टेक इन। तो यहां पे आपके सामने टेक इन का मतलब यहां पे समझना। क्यों? क्योंकि समझने के लिए भी बाहर जो कहा जा रहा है उस बातों को, उन सभी बातों को दिमाग के अंदर लेना, टेक इन करना है। दूसरा, शी वॉज टेकन इन बाय हिज स्वीट वर्ड्स, वो अपने स्वीट शब्दों की वजह से टेकन इन यानी कि धोखा खा गई। तो गाइस यहां पे उसकी मीठी बातें से धोखा खा गई, वह उसकी मीठी बातों से धोखा खा गई। तो यहां पर धोखा खाना हो गया टेक इन, मतलब इसने उसको अपने झमेले के अंदर ले लिया, झमेले में ले लिया तो इसका मतलब धोखा दे दिया। और तीसरा, द स्पॉन्ज टुक इन ऑल द वाटर, यानी उस स्पंज ने सारा पानी सोख लिया। तो सोखना दैट इज एब्जॉर्ब करना, उसने भी तो टेक इन कर लिया ना। तो टेक इन का मतलब है कोई चीज को अंदर लेना, चाहे सोखने के रूप में हो, कमरे के अंदर लेना है, बॉक्स के अंदर लेना है, कहीं पर भी हो सकता है। बच्चे टेक ओवर तो बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है, ये आजकल बहुत ही ट्रेंड में चलता है। टेक ओवर कर लिया, उस कंपनी ने इसको टेक ओवर कर लिया। नियंत्रण संभालना या कारभार लेना, किसी और का था, किसी और ने उसको टेक ओवर कर लिया, मतलब उसने उस चीज को अब संभाल रहे है ना। जैसे आप देखिए व्हाट्सएप आजकल कौन ले रहा है, किसने ले लिया। अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर ही फेसबुक को शेयर करने का ऑप्शन आ रहा है, यानी इंस्टाग्राम वाले ने फेसबुक को क्या कर लिया है, टेक ओवर कर लिया। टू एज्यूम कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ही टुक ओवर द फैमिली बिजनेस आफ्टर हिज फादर्स डेथ, पिता की मौत के पश्चात उसने फैमिली बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, यानी फैमिली बिजनेस की जिम्मेदारी उसने खुद संभाल ली। अ न्यू मैनेजर विल टेक ओवर नेक्स्ट मंथ, एक नया मैनेजर अगले महीने टेक ओवर करेगा, यानी मैनेजर की पोस्ट की जिम्मेदारी को संभालेगा। और द कंपनी वॉज टेकन ओवर बाय अ बिगर फॉर्म, एक बिगर फॉर्म के द्वारा कंपनी टेक ओवर कर ली गई। तो गाइज यहां पे आपके टेक ओवर पर बने हुए ये तीनों एग्जाम्पल्स विद देयर हिंदी मीनिंग्स। गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट वी हैव दिस इज टेक बैक, वापस लेना कोई चीज को। अब या तो याद करना, ये दो मीनिंग है, जैसे कि टू विथड्रॉ समथिंग सेड, जो आपने कहा उसको वापस लीजिए। जैसे 1983 में जब इंडिया वर्ल्ड कप खेल रही थी तो उस समय कुछ बाहरी मीडिया वालों ने कहा था, फॉरेन मीडिया से जो बाहर के जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा इंडिया तो फ्लूक फ्लूक में इंडिया फ्लूक फ्लूक में एक आठ मैच जीत जाएगी, वर्ल्ड कप इनकी औकात से बाहर है, इस तरीके से बोला। तो फिर यहां पे इंडिया वाले साइड से बोला गया कि देखो अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी देन यू विल हैव टू टेक योर वर्ड्स बैक, टेक बैक करना पड़ेगा, यानी कि कहे गए शब्दों को वापस लेना। और रिटर्न समथिंग और टू रिमाइंड इन द पास्ट, ठीक है। जैसे आई टेक बैक माई वर्ड्स आई वॉज रॉन्ग, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, मैं गलत था। शी टुक बैक द ड्रेस टू द स्टोर, उसने वह ड्रेस स्टोर में वापस कर दी, कोई चीज को वापस कर दिया, टेक बैक। दैट सॉन्ग टेक्स मी बैक टू माई स्कूल डेज, वो सॉन्ग मेरे स्कूल डेज की मुझे याद दिलाता है, यानी मुझे वापस से वहीं लेके जाता है जो बीते हुए समय में मैं छोड़ चुका हूं। वापस से टेक बैक, बैक मतलब पीछे, टेक मतलब ले जाता है, तो पकड़ के पीछे लेके जाता है। वो गाना सुनो, पुरानी बातें याद आती, आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया। अब ये आपके टेक बैक हो गए। अगला वर्ड है बड़ा ही प्यारा है बच्चे, दिस इज टेक डाउन, कोई चीज को नीचे उतारना या तो नोट करना। टू राइट नोट्स या टू रिमूव फ्रॉम अ हायर, टेक डाउन, कोई चीज ऊपर है उसको टेक डाउन, है ना। जैसे कोई चीज, कोई बॉक्स ऊपर रखा हुआ है, भैया नीचे लाओ, उतना ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे हम, टेक डाउन। तो टू राइट नोट्स या तो कोई नोट लिखना
या तो रिमूव फ्रॉम अ हायर टू लोअर, ऊपर से नीचे लेकर आना। सो प्लीज टेक डाउन द नोट्स केयरफुली, यानी नोट्स को केयरफुली क्या करो, लिखो प्रॉपर तरीके से। दूसरा, कृपया ध्यान से नोट्स लिखो। नेक्स्ट क्या है, ही टुक डाउन द पिक्चर फ्रॉम द वॉल, यानी वॉल से उसने पिक्चर को नीचे उतारा। द पुलिस टुक डाउन हिज स्टेटमेंट, पुलिस ने उसका स्टेटमेंट टुक डाउन किया, यानी कि नोट किया, है ना, दर्ज किया। पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया, यानी उसका स्टेटमेंट को नोट किया। दैट इज ऑल्सो टुक डाउन। तो टेक डाउन, डाउन मतलब नीचे, नीचे आपकी कॉपी रखी हुई है, उस पर क्या करो, लिखो। तो ये भी लिखना के सेंस में भी हो जाता है। बच्चे टेक ऑन का मतलब है जिम्मेदारी लेना या तो मुकाबला करना, टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और टू फाइट और चैलेंज। तो कोई चीज की जिम्मेदारी लेना या तो मुकाबला करना, उसे टेक ऑन कहते हैं। जैसे शी टुक ऑन टू मेनी प्रोजेक्ट्स एट वंस, उसने एक बार में ही अचानक से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी ले ली। द कंपनी इज टेकिंग ऑन न्यू स्टाफ, कंपनी नई स्टाफ को रख रही है। ही टुक ऑन द चैंपियन एंड वन, उसने चैंपियन को चुनौती दी और उसके बाद फिर जीत गया। तो ये आपके टेक ऑन पे बने हुए फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। बच्चे टेक आउट का मतलब है टेक आउट, बाहर लेके गया, बाहर कर दे जाना, किसी को बाहर निकालना, उसे टेक आउट कहते हैं। टू रिमूव समथिंग और टू इनवाइट समवन सोशली, कि बंदा एकदम कमरे में घुसा रहता था, उसको बाहर निकाला गया, लोगों के बीच में लाया गया। इंट्रोवर्ट टाइप का है, उसको लाया भाई थोड़ा सोशल हो जाए, एक्सट्रोवर्ट। He took out his wallet and paid the bill. उसने वॉलेट को बाहर निकाला और बिल चुका दिया। तो वॉलेट रखा था पॉकेट में, निकाला, चुका दिया, पहला हुआ। She took me out of for dinner. वो मुझे डिनर पे बाहर लेके गया, ये बाहर लेके गई, तो डिनर पे बाहर लेके गया, तो घर से बाहर निकाला। भाई निकल बहुत हो गया, कब तक गुजरा रहेगा। प्लीज टेक आउट द ट्रैश, कृपया ट्रैश को टेक आउट कर दो, यानी कचरा को बाहर फेंक दो। तो ये आपके टेक आउट पर बने हुए सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल के एग्जाम्पल। एक लास्ट है बच्चे टेक टू। टेक टू का मतलब है आदत डाल लेना, पसंद करने लगना, कोई चीज की आदत डाल लेना। टू बिगिन टू लाइक और डेवलप अ हैबिट, कोई हैबिट डेवलप कर लेना या कोई चीज को पसंद करना शुरू कर देना, हम उसे कहते हैं बच्चे टेक टू। जैसे ही हैज टेकन टू ड्रिंकिंग टी एवरी इवनिंग, यानी उसने शाम को चाय पीने की आदत डाल दी। तो टेक टू से ही बन गया टेकन टू। ही हैज टेकन टू ड्रिंकिंग, क्या चीज को, टी को, कब कब, एवरी इवनिंग, तो एवरी इवनिंग उसकी आदत पड़ गई। शी टुक टू द न्यू जॉब वेरी क्विकली, उसने अपनी जो नौकरी है उसको जल्दी से अपना लिया, है नई जॉब नौकरी थी, समझ में नहीं आता, धीरे धीरे करने करते अब उसको पसंद आने लगा, उसकी आदत सी पड़ गई या उसे पसंद करने लगी। द बेबी हैज टेकन टू हिज न्यू टॉयज, बेबी नए खिलौनों को अब क्या करने लगा है, पसंद करने लगा है, उसके साथ खेलने लगा है। तो ये आपके हो गए बच्चे टेक टू, किसी चीज की आदत डालना, और आदत उन्हीं चीजों की पड़ती है जो चीज आपको पसंद होती है करना। ठीक है, अब ये 10 आपने पढ़े बच्चे, इन्हीं पर बने हुए अब आपके लिए 10 क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व करिए और कमेंट में आप उसका आंसर बताइएगा, कितने आपने सही किए। आंसर तो यहीं पे आएगा आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए। आप आराम से वीडियो को पॉज कर करके भी पढ़ सकते हैं बच्चे, अगर आपको लगे कि नहीं वीडियो ज्यादा लंबी मुझे नहीं करनी है, आप आराम से पॉज करें और आंसर करें, फिर प्ले करके आंसर चेक करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जो भी आपको लगता है ए बी सी डी आप आंसर करें। आंसर आपके सामने ऑप्शन बी है। अब आप खुद से अपना नोट कर लीजिए, बी आपने सही किया या गलत किया। तो लास्ट में आपको फाइनल स्कोर बताना है, 10 में से कितने आपके सही हुए। सेकंड क्वेश्चन, द प्लेन डैश आफ्टर अ शॉर्ट डिले, क्या होगा यहाँ पे, प्लेन के लिए कौन सा यूज करेंगे, अरे प्लेन क्या करेंगे आप, टेक ऑफ ही तो होता है, तो टुक ऑफ हो जाएगा सेकंड फॉर्म। शी हैज डैश पेंटिंग एज अ न्यू हॉबी, क्या होना चाहिए बच्चे, कम ऑन एवरीवन, टाइम्स अप, शी हैज टेकन अप। चौथा है आई कुड नॉट, और आई कुड नॉट डैश ऑल द डिटेल्स ऑफ द लेक्चर। कम ऑन एवरीवन, टाइम्स अप, दिस इज योर आंसर, दैट इज टेकन। आगे आ जाइए, द न्यू मैनेजर विल डैश नेक्स्ट वीक। सेम टू सेम क्वेश्चन था बच्चे। टाइम्स अप, ऑप्शन नंबर 1 टेक ओवर। नेक्स्ट है, आई वॉज रॉन्ग सो आई डिसाइडेड टू डैश माई हार्श वर्ड्स। हार्श वर्ड्स को क्या करेगा, वापस था तो वापस लेगा। आंसर इज टेक बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज डैश नोट्स ड्यूरिंग द मीटिंग। कम ऑन एवरीवन, टाइम्स अप, दैट इज टेक डाउन। मीटिंग के दौरान नोट्स को लिखना है। शी इज रेडी टू डैश द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट। टाइम्स अप, दिस इज टेक ऑन।
डोंट फॉरगेट टू डैश द ट्रैश बिफोर यू लीव। ट्रैश को बाहर ही फेंका जाएगा, दैट इज टेक आउट। एंड लास्ट है द चाइल्ड हैज क्विकली डैश हिज न्यू टॉयज। अपने न्यू टॉयज के साथ वो फैमिलियर होने लगा, सबसे लास्ट वाला, दैट इज टेक टू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 10 हो गए। आपको अपना स्कोर बताना है 10 में आपने कितने सही किए, ठीक है? जरूर स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बच्चों, क्या इस टाइप के एपिसोड्स आप चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए फ्रेजल वर्ब के कम से कम 100 एपिसोड्स कर दूं, 1000 से ज्यादा फ्रेजल वर्ब्स याद करा दूं? अगर आपको चाहिए तो आप हमें बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, यस वी वांट मोर सेशंस, वी वांट मोर सेशंस। अगर आपको चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में वी वांट मोर सेशंस। कमेंट में लिखिएगा वी वांट मोर सेशंस ऑन फ्रेजल वर्ब, ठीक है? ये आपको कमेंट करना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा हाँ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं इस चीज की, और फिर हम आपके लिए आगे के एपिसोड्स लाएंगे। मैं आपके लिए 100 एपिसोड्स प्लान कर दूंगा, बस आपको लिखना पड़ेगा ये चीज कमेंट बॉक्स में। और ये आपको मेरी क्लास दृष्टि एसएससी चैनल पे मिलेगी, ये वाला वीडियो, तो जरूर से जरूर आप वीडियो सेक्शन पे जाके देख डालिए। आप मेरी लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पे सुबह 11:30 बजे बच्चे, 11:30 AM। भूलिएगा नहीं, ये बिल्कुल फ्री है और इंग्लिश आपकी 100% बेहतर होगी। आपको इंग्लिश आने लगेगा बच्चे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। इतना शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा और आप मार्क्स अपने एग्जाम में देखेंगे। आप खुद क्लासेस को करके देख लीजिए, है ना? प्लेलिस्ट में हमने सारे एपिसोड्स हमारे बने जा रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी कुछ हमारे फाउंडेशन बैच भी हैं जो आपके दृष्टि लर्निंग ऐप पर आया हुआ है, कंप्लीट बैच है दोस्तों, चारों सब्जेक्ट्स का, जरूर ज्वाइन कर सकते हैं आप। साथ ही साथ एमटीएस का क्रैश कोर्स भी है, वो भी इसी ऐप पर है। किसी बैच के बारे में इंक्वायरी करनी है तो ये नंबर दिया हुआ है। प्यारे साथियों, अगर सेशन आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? और एक कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है, तो जो भी आप दिल से लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर आप इसके आगे के एपिसोड्स चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिएगा वी वांट मोर सेशंस ऑन फ्रेजल वर्ब। अपने साथियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हर कोई इस तरीके से सीख कर अपनी फ्रेजल वर्ब टॉपिक को, फ्रेजल वर्ब भी नहीं बल्कि इंग्लिश के हर टॉपिक को 100% बेहतर कर सके। इंग्लिश जो दूसरों के लिए एक समस्या है, वो आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बनाऊंगा बच्चे। तो आपके बड़े भाई का वादा है, गारंटी के साथ कहता हूं, एक एक टॉपिक आपकी उंगलियों पर रटा दूंगा पूरा, ठीक है? बस क्लासेस में आना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं आप सभी से, इजाजत दीजिए मुझे। थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ऑफ।